दोस्तों, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में एक नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं या फिर आपका इस योजना में पहले से ही खाता खुला हुआ है, तो इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप बने रहिएगा। अगर आपका खाता पहले से है तब भी आपको इसे देखना चाहिए कि इसमें और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, और अगर आप एक नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तब तो आपको इसे और भी जरूर से देखना चाहिए ताकि आपको इसके बारे में सही जानकारी का यहाँ पर पता लग सके। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले तो जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की जो डिटेल्स है 2023 में किस तरीके से और कौन कौन सी जरूरी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए और ऐसे आगे आप वीडियो पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इस योजना हेतु बालिका की जो अधिकतम प्रवेश आयु है यहाँ पर 10 वर्ष होनी चाहिए। यानी दोस्तों, आप अपनी बालिका का जो खाता खुलवा सकते हैं उसके लिए अधिकतम प्रवेश आयु यहाँ पर 10 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक यहाँ पर बालिका की आयु नहीं होना चाहिए। सालाना न्यूनतम निवेश राशि ₹1000 रुपए है एवं अधिकतम राशि 1,50,000 रुपए है। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY स्कीम में कुल 15 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। यानी इसमें जो आपको राशि जमा करनी होती है इसकी जो कुल अवधि है यहाँ पर 15 वर्ष होती है, जिसकी जो परिपक्वता अवधि है यहाँ पर 21 वर्ष है। यानी दोस्तों, इसकी जो राशि है आपको 15 वर्ष तक तो जमा करनी होती है और इस राशि के परिपक्व होने में यहाँ पर पूरे के पूरे 21 वर्ष लग जाते हैं। यानी इसकी परिपक्वता अवधि जो है यहाँ पर 21 वर्ष के लिए है। वर्तमान में इसकी इंटरेस्ट रेट यानी कि इसकी जो ब्याज दर है 7.60% है। प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हैं यानी तो अगर आप हर महीने यहाँ पर किस्त दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो प्रत्येक माह के 1 तारीख और यदि सालाना जमा करते हैं तो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को जमा की जाएगी। तो आप यहाँ पर इसे भी समझ लें। बालिका को 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु 50% राशि निकालने का विकल्प है। यानी दोस्तों, अगर बालिका की उम्र जो है यहाँ पर 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु यानी उसके आगे की पढ़ाई के लिए 50% राशि जो है आप निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप दूसरी जगह भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह आप रहते हैं या फिर किसी कारणवश आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है दूसरी जगह उसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं। योजना का लाभ दत्तक पुत्री से मतलब यहाँ पर जिसे गोद लिया गया हो, आपने अगर किसी पुत्री को किसी बच्ची को गोद लिया है तो उसके लिए भी इस योजना का लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसका भी खाता यहाँ पर आप खुलवा सकते हैं। यदि लड़की बालिग होने के बाद अपना खुद चलाना चाहती है तो उसे यह विकल्प है। यानी तो अगर लड़की जो है वो बालिग हो जाती है और वो चाहती है कि अपना खाता खुद ही चलाए तो वो इसके लिए योग्य है और उसके लिए यह जो विकल्प है यहाँ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। आपको बता दें कि सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपए यानी 250 रुपए सालाना जमा करने होते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किया गया है। अब यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 की राशि किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आप यहाँ पर डिफॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे। अगला है यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही यहाँ पर आप खाता खुलवा सकते हैं। यानी दोस्तों, आप यहाँ पर अधिक से अधिक 2 बच्चियों का यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि तीसरी बेटी के भी खाता खोलने का भी प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार अब तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारण से प्री मैच्योर यानी समय से पूर्व बंद किया जा सकता था। पहला, यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी, जबकि जो दूसरा कारण है कि यदि बेटी की विदेश में शादी हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे कि यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाने पर या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। अगला बदलाव में खाते के संचालन को लेकर है। पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूरे होने पर ही खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपने सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन कर पाएगी। यानी दोस्तों, पहले अगर लड़की की उम्र जो है यहाँ पर 10 वर्ष पूरी करने के बाद वो इस खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत लड़की की जो आयु है यहाँ पर 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही वह अपने खाते का यहाँ पर संचालन कर पाएगी। दोस्तों, इस खाते में इस तरीके के कुछ बदलाव किए गए। ऐसे ही नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।